किसान एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। सुप्रीम कोर्ट वो आएंगे, आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। अशोक कुमार अग्रवाल। दोस्तों और मेरे किसान भाइयों, मैं ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और हम लोगों ने शुरू में ही किसान आंदोलन को पूरी तरीके से समर्थन दिया है। मैं सिंगू बॉर्डर पे भी गया हूँ, वहाँ भी मैंने धरने में बैठ के योगदान दिया है और बराबर अपने जो भी सोशल मीडिया से हम आप लोगों की लड़ाई को सपोर्ट कर सकते हैं वो हम करते रहे और करते रहेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की ये लड़ाई जो है ये कामयाब होगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारी ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन में कोई ऐसा नहीं होता है, कोई एप्लीकेशन होगी तो वो कोई मेंबर बनेगा। देश के सारे जो भी अभिभावक हैं वो इसके ऑटोमेटिकली जो है वो सदस्य हैं। कोई वैसा चंदा लेके कोई मेंबरशिप नहीं होता है। तो किसान भी जो देश के करोड़ों किसान हैं वो भी अपने आप ही हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं। और हम लोगों का समझ ये है कि अगर आप लोगों की आमदनियां कम होंगी, जो कि मोदी जी के जो 3 काले कानून हैं उनकी वजह से पूरी तरीके से होने वाली है, तो हमें ये लगता है कि जो बच्चे हमारे बच्चे जो किसानों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं या अभी स्कूलों से बाहर हैं और स्कूलों में आना है, उनके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि अगर माँ बाप की आमदनी बढ़ती है तो बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर अच्छा असर पड़ता है, और अगर आमदनी घटेगी तो वो उसका शिकार होता है। आज हम देख रहे हैं कि देश में जो चाइल्ड लेबर है वो भी पहले से बढ़ गई है? और वो इसलिए बढ़ गई है कि जो आम आदमी की जो आमदनी है वो दिन पे दिन घटती जा रही है। कुछ लोग देश के जो कॉरपोरेट हैं वो लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है। और मजेदारी ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो एक आम आदमी या गरीब आदमी और एक अमीर आदमी के अंदर जो आमदनी का फर्क था वो बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन आज तो पता ही नहीं है कितना फर्क है, कोई टांग सीरी नहीं है उसका। आज 70% से भी ज्यादा देश की जो जनता है, आप ये समझ लो कि उसकी औसतन आमदनी जो है वो 6,000 रुपया है। पूरे परिवार की 6,000 रुपया औसतन आमदनी है। वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ, जिस परिवार में 5 आदमी हम मान लें और 6,000 रुपए की आमदनी होगी, अगर उसके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा तो क्या कहाँ से इलाज कराएगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो दिन पे दिन जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है हमारी। और किसान जो है, जो हमारा अन्नदाता है, जो एक भारत का बहुत ही मुख्य हिस्सा है, आज उसके ऊपर ही हमला हो रहा है। मोदी जी ने सिर्फ किसानों के ऊपर ही हमला नहीं किया, मोदी जी ने देश के 38 करोड़ जो मजदूर हैं उनके ऊपर भी बहुत भयंकर जो है हमला किया है। उनके जो सैकड़ों साल से लड़ते मजदूरों ने अपने हकों को बनाया, कानून बनवाए, आज उन सब कानूनों को उन्होंने 4 इस तरीके के कानून बना दिए हैं जो कॉर्पोरेट जो होंगे पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे। जिस तरीके से उसकी जो है वो सैलरी फिक्स करेगा, उनके घंटे अपने आप तय करेगा और जब चाहे उसको निकाल देगा। कोर्टें भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगी, निकाल देगा। आज जो कानून था
उसमें ये था कि अगर किसी को गलत कोई मालिक निकालता था तो लेबर कोर्ट जाके वो वापस नौकरी पे बहाल होने के आदेश लेके आता था। पूरी तनख्वाह उसको मिलती थी पीछे की खाली दिनों की। लेकिन वो सब चीजें खत्म होती जा रही हैं। काम के घंटे जो 8 घंटे थे उनको 12 घंटे करवा दिए कि भाई आप 12 घंटे काम ले लो। तो ये एक तरीके से देश की पूरी जनता 90-95% जनता के ऊपर ये जो 2014 से जो अच्छे दिन की बात थी, अच्छे दिन का जो भाषण था, वो बुरे दिन देखने को मिल रहे हैं। भाषण अच्छे दिनों का है और असलियत बुरे दिनों की है। तो ये एक बहुत ही स्थिति गंभीर है। और मैं समझता हूँ कि जो किसान आंदोलन है देश में, मुझे लग रहा है कुछ छोटे छोटे आंदोलन उठे समय समय पर, खत्म हो गए, कुछ आपसी लड़ाई में खत्म हो गए, कुछ सरकार ने अपना जो है पूरा सिस्टम बना के उनको खत्म कर दिया। लेकिन ये किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन निकला है, मैं समझता हूँ, और जिसने पूरे देश के अंदर लोगों को उम्मीदें बनाई है। उम्मीद हो रही है कि इससे सिर्फ यही नहीं होगा कि ये जो काले कानून है 3 वापस होंगे, सिर्फ ये नहीं, पूरा ढांचा बदलेगा। ये पूरा जो देश का ढांचा है, मैं कह सकता हूँ बेईमान ढांचा है, जिसमें आम आदमी को लूटा जा रहा है। और जितना भी व्यवस्थाएं हैं सारी, चाहे वो आज अदालतें हैं, चाहे वो और कमीशंस हैं, गवर्नमेंट के ढांचे हैं, सबके ऊपर इस तरीके से मोदी जी की सरकार ने कब्जा कर लिया है कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है उनके खिलाफ कुछ कहने की। सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि सारे चोर के साथ इकट्ठे होकर खड़े हो गए हैं। और एक तरफ पूरी जनता जो है वो अपने आप को बेसहारा, कमजोर, मजबूर हालात के अंदर देख रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। जनता हमेशा से दुनिया में ताकतवर रही है। ये कुछ लोग जो देश को लूट रहे हैं, ये ताकतवर नहीं है। ये तो पुलिस का सहारा लेते हैं, आर्मी मिलिट्री का सहारा लेते हैं। अगर पुलिस और आर्मी हटा दें तो इसको शायद अपने घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो आम जनता है देश की, वो असली पावरफुल है और पावरफुल हमेशा रहेगी दुनिया के। हमेशा इतिहास बताता है कि जो आम आदमी है, जो जनता है, वही पावरफुल है। हमने गलती करके इनको अपने सर के ऊपर बैठा दिया। मुझे लगता है आने वाले वक्त में हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। और हम ये समझते हैं कि किसान आंदोलन ने जो पूरे देश में एक चेतना पैदा करी है, एक आम आदमी में चेतना पैदा करी है, एक नौजवान में जो चेतना पैदा की है, वो हमें समझनी चाहिए। तो एक तरीके से लग रहा था कि कुछ होने वाला नहीं है देश के अंदर, कोई बदलाव होने वाला नहीं है। लेकिन आज आप लोगों के लगातार संघर्ष से, आज 2 महीने से भी ज्यादा हो गए, सैकड़ों लोगों से भी ज्यादा 3 महीने हो गए, और कितने लोग हमारे जो शहीद हो गए इस लड़ाई के अंदर। क्या हम कभी उनकी इस जो कुर्बानी है उसको भूलेगा? कभी नहीं भूलेंगे। पूरा देश कभी इस कुर्बानी को नहीं भूलेगा। और मैं समझता हूँ कि आपका जो ये जो आंदोलन है बिल्कुल जायज है। ये पूरे देश के नक्शे को बदलने वाला है, पूरे ढांचे को बदलने वाला है। एक उम्मीद के साथ दुनिया इसको देख रही है। इसीलिए आज किसान आंदोलन को सिर्फ हिंदुस्तान के हिस्सों से ही जो है वो नहीं मिल रही, सपोर्ट नहीं मिल रही। पूरे देश, पूरी दुनिया से लोगों को समर्थन मिल रहा है। लोग, अभी मैं देख रहा था कौन सी कंट्री के अंदर हजारों ट्रैक्टर लेकर जो है वो जो है प्रदर्शन कर रहे थे भारत के किसानों के हक के अंदर। तो ये सिलसिला चल रहा है और ये जायज लड़ाई है। और ये मुझे बड़ी खुशी होती है ये देखकर कि आज हमारे देश के किसान मिलकर, एकजुट होकर, आज कितने गुट हैं हमारे, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ तो घर में 2 आदमी की आपस में समझ नहीं बनती है, लेकिन हमारे इतने सारे जो आंदोलन करने वाले जो संगठन है वो आज एकजुट हो रहे हैं। और जो आदमी गड़बड़ कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप ही गुम हो रहा है। और ये ताकत बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्त में ये ताकत बढ़ेगी। मैं आपको पूरे तहे दिल से आपकी लड़ाई को सपोर्ट करता हूँ। पूरे देश के जो अभिभावक हैं, ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन जो है वो पूरी तरीके से आप लोगों के साथ है और वो देखना चाहती है कि जल्दी से जल्दी मोदी सरकार
जो है आपके 3 जो कानून है अपने किसान के ऊपर, वो वापस ले, और उसको लेना पड़ेगा। मैं आपको कहता हूँ उसको लेना पड़ेगा। आप डटे रहिए, हम आपके साथ लगे रहेंगे। आपको दुनिया से सपोर्ट मिल रही है, मिलेगी और मिलेगी, तो प्लीज आप जमे रहिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।